हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला जा रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि बिंदु यहाँ पर माना कि a, b, c और d बिंदु है, जिसमें a का निर्देशांक 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेते हुए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें a, b, c, d इस तरीके से है। इसमें x और y का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर x और y का मान हम किस तरीके से निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर निर्देशांक को लिख लेते हैं, बिंदुओं को लिख लेते हैं 3,5 इस तरीके से। अब इसमें x और y का मान हमें निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज की खास बात यह है कि इसमें जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं परस्पर माध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब यहाँ पर ए सी और बी डी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो बिंदु है ये ए सी का भी माध्य बिंदु है और बी डी का भी माध्य बिंदु है। तो माना ये पी बिंदु है, तो ये जो माध्य बिंदु पी है ये दोनों का माध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, AC के माध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD के माध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि ये जो माध्य बिंदु है ये P जो माध्य बिंदु है ये AC का भी माध्य बिंदु है और BD का भी माध्य बिंदु है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विकर्ण AC का माध्य बिंदु P है, P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा विकर्ण BD का माध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो इसमें AC का माध्य बिंदु है P और BD का माध्य बिंदु है P। अब इसमें ये है x1, y1, x2, y2, इसमें x1, y1, x2, y2। अब माध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो AC का माध्य बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC में x1 प्लस x2 बटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2, 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर होगा BD का माध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x1 प्लस x2 बटा 2, तो 4 प्लस 3 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। अब इसमें 1 प्लस x बटा 2, यहाँ पर उसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 8 बटा 2। ये इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा 2। अब यहाँ पर y प्लस 5 बटा 2 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस x बटा 2, ये x वाला पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट है, इसमें भी x वाला पॉइंट है, y वाला पॉइंट है। तो तुलना जब किया जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस x बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 7 बटा 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x के साथ इक्वल हो जाएगा, y के साथ इक्वल हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस x बराबर 7। x का मान निकालना है तो 7 और ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। x का मान हमने निकाल लिया है। सेम तरीके से यहाँ पर y प्लस 5 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 5 अपॉन 2 8 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8 और 5 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा।
तो इसमें हमें x और y का मान निकालने के लिए बोला था प्रश्न में। तो x इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर आता है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B बिंदु का निर्देशांक 1, 4 है। तो इसमें यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, B बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, AB वृत्त का व्यास है, A बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें AB वृत्त का व्यास जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर हल में लिख लिया है। तो AB वृत्त का व्यास है, ये हमारा वृत्त है, AB वृत्त का व्यास है। व्यास का मतलब परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा जो केंद्र से होता हुआ जाए उसे बोला जाता है व्यास। तो यहाँ पर B बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1, 4 दिया हुआ है। A बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है और केंद्र का निर्देशांक है 2, -3। अब हमें निकालना है A बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें जो व्यास है, व्यास के बीच का जो ये जो केंद्र है, ये केंद्र AB का माध्य बिंदु है। जो व्यास है, व्यास में जो केंद्र है ये क्या है, वृत्त का माध्य बिंदु है। तो इसमें यहाँ पर माध्य बिंदु सूत्र से हम A बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो इसमें माध्य बिंदु का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमें यूज करना है, माध्य बिंदु का जो सूत्र है। तो माना कि x बिंदु का निर्देशांक x, y है, A बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो इसमें हम लिखेंगे कि व्यास AB का माध्य बिंदु 2, है। तो यहाँ पर माध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्य बिंदु कौन सा है, 2, -3। 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब इसमें माध्य बिंदु सूत्र ये है हमारे पास। तो माध्य बिंदु क्या है हमारे पास, 2, -3 है, इक्वल टू यहाँ पर x1 + x2 बटा 2। तो यहाँ पर माना कि ये x1 y1 x2 y2 है। x1 + x2 बटा 2, तो x1 है x और यहाँ पर x2 है 1। तो x1 + x2 बटा 2, y1 है यहाँ पर y + 4 बटा 2। तो यहाँ पर इसको जब तुलना किया जाएगा तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, x + 1 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो x + 1 बटा 2 बराबर 2। तो x + 1 और यहाँ पर ये 2 और ये नीचे वाला जो 2 है वो गुणे में आ जाएगा। तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब सेम तरीके से यहाँ पर y + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। y + 4 बटा 2 इक्वल टू -3। तो y + 4 बराबर -3 × 2। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस का, तो y + 4। तो y इक्वल टू -6 और ये जो 4 है -4 इक्वल के इधर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -10। तो इसमें हमें A बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पर A बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x। सबसे पहले यहाँ पर x बिंदु को लिखा जाता तो x, y है -10। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। हमने यहाँ पर प्रश्न में A बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहा था। तो 3, 10 -10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में यहाँ पर A और B बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है जिसमें AP = 3/7 AB गिवन है। तो इसमें और भी चीज़ बोला गया है कि AP
जो P बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित है। AB रेखाखंड है, इसमें P बिंदु स्थित है, माना कि यहाँ पर ये P बिंदु है और इसमें ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर AP और ये जो AB है मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर आएगा, तो अपॉन में हो जाएगा AB। और यहाँ पर क्या है 3/7 इस तरीके से दिया हुआ है। तो AP क्या है 3 है और AB यहाँ पर है 7। तो AP A से लेकर P तक ये कितना है हमारे पास 3 है और AB मतलब पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 गिवन है। लेकिन यहाँ पर PB नहीं दिया हुआ है तो PB हमें निकालना है। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AP प्लस PB। तो PB क्या है, PB यहाँ पर 7 है और AP यहाँ पर 3 है और PB हमें निकालना है। तो ये 3 इक्वल किधर आएगा, तो 7 माइनस का 3 इक्वल टू PB। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो PB इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा 4। AP यहाँ पर 3 है और PB यहाँ पर क्या है 4 है। तो इसमें अनुपात हमने इसके मदद से हमने अनुपात को निकाल लिया है। और यहाँ पर A बिंदु का निर्देशांक है -2, -2 और B बिंदु का निर्देशांक है 2, -4। A और B बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर है और अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इसमें कि यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो विभाजन सूत्र से हम P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र यहाँ पर हो जाएगा x, y का जो निर्देशांक होता है, x बिंदु का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक x, y माना है, इसमें हम निकालेंगे तो x का जो फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसमें ये हमारा क्या है m1 है, m2 है, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर x2 y2 भी मान सकते हैं, x1 y1 भी मान सकते हैं। तो x बिंदु हम निकालेंगे, फार्मूले में रखेंगे। तो m1 क्या है हमारे पास 3 और x2 क्या है 2 है, प्लस m2 4 है और x1 क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2। 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बट्टा, इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2/7। ये हमने x का मान निकाल लिया है। अब y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो m1 यहाँ पर क्या है 3 और y2 है यहाँ पर -4 प्लस m2 है 4 और y1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 4 तिया 12 प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इसमें माइनस प्लस, तो इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर दोनों में माइनस है, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो y इक्वल टू -20/7। तो इसमें हमें निकालना था P बिंदु का निर्देशांक। लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर x बिंदु हमने निकाला -2/7 और यहाँ पर -20/7। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि बिंदुओं A यहाँ पर -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें ए और बी बिंदु हैं, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड जो ए बी है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हमें निकालना है। तो ए और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें बोला गया है ए बी जो रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो माना कि ये P बिंदु है, Q बिंदु है और R बिंदु है। तो इन बिंदुओं का हमें निर्देशांक निकालना है। तो 4 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि A, इसमें लिखेंगे ए बी रेखाखंड को बिंदु P, Q, बिंदुओं P, Q, R 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसमें ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी। ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, ये हमने निकाल लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे जो दूरियाँ हैं ये क्या है, हमारा इक्वल है। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर A से लेकर P तक और P से लेकर B तक क्या अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं। तो ये हमारा A से लेकर P तक 1 भाग है और P से लेकर B तक यहाँ पर 1 2 3 भाग है। तो यहाँ पर P से लेकर B तक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। A से लेकर P तक 1 अनुपात है, 1 भाग है। P से लेकर B तक 3 भाग है तो 3 अनुपात हो जाएगा। अब Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर A से लेकर Q तक, फिर Q से लेकर B तक। तो A से लेकर Q तक कितना भाग है, 2 भाग है। और यहाँ पर Q से लेकर B तक कितना भाग है, 2 भाग है। तो यहाँ पर M1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और M2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर R का हमें अनुपात निकालेंगे। R से लेकर B तक 1 भाग है तो अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगा और A से लेकर R तक यहाँ पर 1 2 3 भाग है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अनुपात यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि P बिंदु का निर्देशांक के लिए, P बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात यहाँ पर M1 अनुपात M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 यहाँ पर A से लेकर P तक 1 है और P से लेकर B तक यहाँ पर 3 है। तो M1 इक्वल टू 1 है, M2 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर माना कि ये x1 y1 x2 y2, इसमें विभाजन सूत्र का हमें यूज करना है। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा विभाजन सूत्र है। तो P बिंदु का निर्देशांक ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर x का फार्मूला ये है, y का फार्मूला ये है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू x बिंदु का हमें x का मान निकालेंगे। तो m1 क्या है, 1, x2 क्या है, 2 प्लस m2 क्या है, 3 और x1 क्या है, -2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 3, 2 एकम 2 प्लस माइनस 2 3 6/4, इनको माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर -4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 4। सॉल्व करने पर यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। सेम तरीके से यहाँ पर हम x2 निकालेंगे।
यहाँ पर y इक्वल टू m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 क्या है 1 और y2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है m2 हो जाएगा यहाँ पर 3 और y1 है यहाँ पर y1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो 8 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 बट्टा 4 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 आ जाएगा यहाँ पर 7 बट्टा 2। तो ये है हमारा y। इसमें p बिंदु का निर्देशांक p बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x। हमने क्या निकाला है x यहाँ पर -1 है और y है यहाँ पर 7 बट्टा 2। एक हमने निकाल लिया है p बिंदु का निर्देशांक, तो ये इसका आंसर है। हमें अब q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो q बिंदु के निर्देशांक के लिए q बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात हो जाएगा m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:2। मतलब यहाँ पर m1 इक्वल टू 2 m2 इक्वल टू 2। विभाजन सूत्र से यहाँ पर वही विभाजन सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू m1 2 है, x2 2 है प्लस m2 2 और x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 2। x इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 बट्टा यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0 बट्टा 4 मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 है। अब y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू m1 है 2 m1 y2। इसमें y2 हो जाएगा 8 प्लस m2 y1 हो जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बट्टा 4 हो जाएगा। 16 और 4 20 बट्टा 4 2 दूनी 4 2 ढाई 20 2 एकम 2 2 पंच 10। तो यहाँ पर y इक्वल टू 5 आ जाएगा। x और y का मान हमने निकाल लिया है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर q बिंदु का निर्देशांक। q बिंदु का निर्देशांक यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 0,5। दूसरा आंसर निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम r बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। r बिंदु के निर्देशांक के लिए अनुपात यहाँ पर m1 अनुपात m2 इक्वल टू r बिंदु को निर्देशांक के लिए m1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 1। m1 इक्वल टू 3 m2 इक्वल टू 1। तो x यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 माइनस का 2 m1 और m2 है अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 एकम 2 बट्टा 4। इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू इनको माइनस करेंगे तो 4 बट्टा 4 मतलब x इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू m1 है 3 y2 8 प्लस m2 और y1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 8 एकम 16 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 24 25 26 आ जाएगा बट्टा 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दिया 6। तो आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 13/2। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/2। ये हमने क्या निकाला है y का मान निकाला है। तो q बिंदु का निर्देशांक
क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,13/2। ये क्या है फाइनल आंसर है। तो इसमें पी क्यू और आर बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहा था, जो कि ए बी रेखाखंड को पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटता है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1,7/2। क्यू बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,5 और आर बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,13/2। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। तो इसमें बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संकेत में फार्मूला भी है, तो पेपर में यहाँ पर संकेत में फार्मूला दिया हुआ नहीं रहेगा। ये जो फार्मूला है इसको हमें याद रखना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए माना कि ए बी सी और डी ये क्या है समचतुर्भुज का शीर्ष है। तो इसका जो फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण यहाँ पर क्या है ए सी और बी डी। ए सी और बी डी हमें निकालना है और उसको हमें क्या करना है 1/2 और उनको हमें क्या करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण ए सी हम निकालेंगे। तो विकर्ण ए सी निकालने के लिए यहाँ पर दूरी सूत्र से विकर्ण निकलेगा। दूरी सूत्र क्या होता है रूट में x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से यहाँ पर विकर्ण ए सी निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट में ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 4 चक्कू 16। इनको ऐड करेंगे तो 16 16 32 आ जाएगा। इनको रूट से इस तरीके से निकाला जा सकता है गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 2 का हमें जोड़ा करना है 2 2 का। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर एक बार 2 आ रहा है, तो 2 दूनी 4। तो ये 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 2 बचा हुआ है। तो ए सी हमने निकाल लिया है, विकर्ण हमने यहाँ पर निकाल लिया है। यहाँ पर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रफ पार्ट है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर रूट का 16 प्लस रूट का 16 है। रूट का 16 कितने बार है 2 गुणा 16, रूट का 16 2 बार है। तो यहाँ पर 2 गुणा रूट का 16। तो रूट के 16 का वर्ग क्या होता है मतलब रूट 16 की वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2 यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू 4 है और रूट 2 इस तरीके से। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए सी निकाल लिया है, अब हमें निकालना है बी डी। तो बी डी यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा है x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 5 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर। 6 छंग यहाँ पर 36 प्लस 6 छंग 36 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार है तो 36। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 36 है रूट में, तो इसमें 36 का रूट अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 रूट 2 इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो ये हमारा क्या है, BD हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा AC गुणा BD, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण यहाँ पर AC और BD है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, AC क्या है 4√2 और यहाँ पर BD क्या है 6√2। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 4 छंग 24। तो यहाँ पर 24 वर्ग मात्रक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, जो कि विभाजन सूत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।